सेगमेंट उसका रुख करते हैं। 9 के नवरत्न शेयर शरद 9 शेयर खास लेकर आते हैं हमारे लिए। उनसे बात करते हैं और शरद हमारे साथ ही हैं। इनफैक्ट शरद हमारे सेंटा भी है। इस बार में सेंटा नहीं बने हैं शरद। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, बिल्कुल हर साल बनूंगा। इस साल जो है एक्चुअली अटा नहीं है, थोड़ा मैं मोटा हो गया। लेकिन जो है 9 स्टॉक्स तो लाया हूँ, सेंटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए 9 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन देखने मिल सकता है और हम कोशिश बहुत करते हैं कि आप जितना से जितना कमाई कर सके। सबसे पहला स्टॉक रहेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। और इसके बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जो एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस अब सेपरेट होने वाली है। 1:1 शेयर्स रहेगा अगर आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर हैं। लेकिन अब याद रखिए कि जो बचा हुआ बिजनेस है, एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलग से रहने वाला है। और इम्पॉर्टेंटली जो गति की बिजनेस है वो ऑफकोर्स अब्जॉर्ब होने वाली है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। तो हमने सबसे पहले बात बोल दी कि अगर आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर है तो 1:1 मिलेगा नया बिजनेस में। वही अगर आप गति के शेयर होल्डर है तो आपको, अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में, तो आपको 63 शेयर्स मिलेगा नए एंटिटी में। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो गति के शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ी सी जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि उतनी पॉजिटिव स्ट्रक्चरिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर्स के लिए, उनके लिए पॉजिटिव है और 4 भाग हो जाएंगे। ऑलरेडी रियल एस्टेट और टर्मिनल बिजनेस लिस्टेड है और अलग से इंटरनेशनल बिजनेस लिस्ट होगा, और जो आपके ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है जो गति के बिजनेस को लेके, वो अलग से चौथा बिल्ड रहेगा। अब आमी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है 12% स्टेक की जो बिकवाली की थी कल। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया वहाँ पे बड़े आंकड़े, बड़े नाम आए हैं, जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज़, मालाबार फंड, गोल्डमैन सैक्स। तीसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो। और कल शाम को जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो अक्वायर कर सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक या $2 बिलियन पे शिप रॉकेट पे, लेकिन कंपनी ने खारिज कर दिए सारे रिपोर्ट्स और वो फोकस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे और अभी कोई एक्विजिशंस पे फोकस नहीं करने वाले। अब याद रखिए न्यू एज कंपनी जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो अगर एक्विजिशंस करते तो उनके फाइनेंशियल्स में प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। LIC भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 टाइम एग्जेम्पशन दे दी है, जहाँ पे अपने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म से जो है 25% पब्लिक को दे सकते हैं। अभी तो 90% के ऊपर है उनका स्टेक, लेकिन अगले 10 साल तक 2032 तक जो है वो अपना गिरा सकते हैं आपकी शेयर होल्डिंग को। वैसे देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से 3 साल बाद IPO में कंपनीज को घटाना पड़ता है, 75% तक मिनिमम जो है शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स का कर सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटल रेल इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 1150 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेफरेंशियल और वारंट्स आए हैं वहाँ पे 215 करोड़ की रेज होने वाली है। और जो अलॉटी की लिस्ट में देखें तो एक बड़े दिग्गज नाम आए हैं, वो है मुकुल महावीर अग्रवाल, बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के। इसके अलावा सुवेन फार्मा हमारा 6th स्टॉक रहेगा। यहाँ पे हिमांशु अग्रवाल को जो है CFO अपॉइंट किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी वो ग्रुप CFO बेनेट कोलमैन में और लीडरशिप पोजीशंस एज अ CFO एक्सो नोबल, हुतामाकी और एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे MNC कंपनीज में जो है उनका एक्सपीरियंस देखने मिला है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। सीमेंस का भी इंपॉर्टेंट एनालिस्ट था डे, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा कि उन्हें फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है सीमेंस AG जो उनके पेरेंट आर्म है उनको जो मिल चुकी है, जहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी स्टेप्स कर सक रहे हैं, जहाँ पे वो इवैल्यूएट करेंगे अपनी एनर्जी बिजनेस की डीमर्जर को लेके। और हाल ही में न्यूज़ फ्लो आया था कि ये आर्म जो है इंडिया में ही जो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। पावर ट्रांसमिशन की जो सेगमेंट है वहाँ पे इंक्वायरीज बढ़ रही है इस बिजनेस में। और अगर बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे UBS लॉजिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पे डिलीवरी फोकस में रहेगा। इनिशिएट बाय रखा है, टारगेट प्राइस 500 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। और इम्पॉर्टेंटली कहा गया है कि जो पार्सल ग्रोथ और स्पॉट ऑन की जो एक्विजिशन की इंटीग्रेशन है उसमें री रेटिंग देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो रहने वाला है आपके माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स, GMDC, NMDC। आज एक इम्पॉर्टेंट माइंस मिनिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे बिडिंग होने वाली है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। और इसके अलावा जब बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो MSTC भी फोकस में रहेगा, क्योंकि वो ऑक्शन करने वाले हैं। तो ये 9 स्टॉक्स जो है आपके रडार में आज दिन के ट्रेड में होने चाहिए। ऑलराइट, नज़र पे रखेंगे हम ये सारे स्टॉक्स शरद। और ये लास्ट वाला जो आपने बताया ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इनमें मूव आप देखें कल से ही देखने को मिल गई है और कई सारी ट्रेडिंग बेट्स भी हैं स्पेस से। शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए।